हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 की इंग्लिश बुक जिसका नाम रेनबो है, इस बुक के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम थैंक यू गॉड है, हम लोग इस लेसन को स्टडी करेंगे। इस लेसन की एक संपूर्ण व्याख्या हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लेसन आपके सामने है। लेसन का नाम है थैंक यू गॉड, भगवान आपको धन्यवाद। इसमें जो पोएट है, जो राइटर है, वो गॉड को धन्यवाद देता है क्योंकि उसने सृष्टि की रचना की है। उसने सारी चीज़ें जो हम आसपास देख रहे हैं, जो सारी चीज़ें हैं, चाहे पेड़ हो, पक्षी हो, पशु हो, नदियाँ हो, तालाब हो, जंगल हो, ग्लेशियर्स हो, माउंटेन्स हो, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गॉड। दुनिया में जितनी भी चीज़ हैं वो भगवान के द्वारा ही बनाई गई हैं। इसलिए जो है, जो राइटर है, जो पोएट है, वो गॉड को धन्यवाद देता है। तो आइए हम लोग लेसन को, टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पोएट क्या कर रहा है कि फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, for all the creatures on this earth short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God we thank you and to you we call। तो इसमें क्या कर रहा है कि for all the things around us, कर रहा है उन सभी चीज़ों के लिए, around us जो हमारे चारों तरफ है, उन सभी चीज़ों के लिए जो हमारे चारों तरफ है। बिग एंड स्मॉल, चाहे वो चीज़ बड़ी हो या छोटी हो, कह रहा है उन सभी चीज़ों के लिए जो हमारे चारों तरफ है, चाहे वो बड़ी हो और चाहे छोटी हो। एक चींटी से लेकर एक हाथी तक, एक छोटे पौधे से लेकर एक बड़े वृक्ष तक, एक छोटी सड़क से लेकर एक बड़ी सड़क तक, एक छोटे तालाब से लेकर एक बड़ी नदी या एक समुंदर तक। तो वही कह रहा है कि हमारे चारों तरफ जितनी चीज़ें हैं, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, उन सभी के लिए कह रहा है फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए, चाहे वो चींटी से लेकर हाथी तक हो, शॉर्ट एंड टॉल, चाहे वो शॉर्ट हो, छोटे हो, टॉल चाहे वे लंबे हो, फॉर लवली ब्लू स्काई, कह रहा है इस नीले आकाश के लिए, द सन सूर्य के लिए, द मून चंद्रमा के लिए, एंड ऑल और सभी चीज़ों के लिए, वो सारी हेवनली बॉडीज जो इस यूनिवर्स में है, उन सभी चीज़ों के लिए। कह रहे अलमाइटी गॉड, कह रहे सर्वशक्तिमान भगवान। अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है। कह रहा है कि अलमाइटी गॉड है शक्तिमान भगवान, वी थैंक यू, हम आपको धन्यवाद देते हैं, एंड टू यू वी कॉल, और हम आपको पुकारते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम आपको पुकारते हैं। फिर देखिए फिर आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे, मे वी लिव इन पीस एंड हार्मोनी वेयर वी स्टे, गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे। इसमें कह रहा है कि ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना। कह रहा है कि ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए, इन योर नेम एज वी प्रे, जो तुम्हारा नाम लेकर प्रे करते हैं। कह रहा है जो आपका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, उन सभी को जो है आप आशीर्वाद प्रदान करिए। गिव अस लव, हमें प्रेम प्रदान करिए, काइंडनेस दयालुता प्रदान करिए, एंड करेज और साहस प्रदान करिए, डे बाय डे दिन प्रतिदिन। तो दिन प्रतिदिन जो है या रोज रोज हमें, दिन प्रतिदिन हमें प्रेम, दयालुता और साहस प्रदान करिए। फिर आगे कह रहा है कि मे वी लिव इन पीस एंड हार्मोनी। इसमें कह रहा है कि हम मे वी लिव इन पीस, हम लोग पीस और हार्मोनी में रहें, अर्थात हम लोग शांति और सामंजस्य में रहें। हम लोग शांति के साथ और सामंजस्य के साथ रहें। हार्मोनी मीन्स पीस मीन्स शांति होता है, हार्मोनी मीन्स सामंजस्य। हम लोग शांति और सामंजस्य के साथ रहें, वेयर वी स्टे, चाहे हम जहाँ भी रहें, हम कैसे रहें, हम पीस में रहें और हार्मोनी में रहें, हम शांति में रहें और सामंजस्य में रहें। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे,
कह रहा है इसमें गिव अस द स्ट्रेंथ, हमें शक्ति प्रदान करिए। स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति, हमें शक्ति प्रदान करिए टू सर्व यू, आपकी सेवा करने के लिए। सर्व का मतलब सेवा करना, हमें आपकी सेवा करने के लिए शक्ति प्रदान करिए। कम वाट में, चाहे जो कुछ भी हो जाए। यहाँ कम वाट के का मतलब क्या है, कह रहा चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें आपकी सेवा करने के लिए शक्ति प्रदान करिए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या करा आगे, कह रहा है कि बी विथ अस ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड डू, एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू। कह रहा है कि बी विथ अस ओ गॉड, बी मतलब रहिए, कह रहा है बी विथ अस ओ गॉड, कह रहा है बी विथ अस, हम लोगों के साथ रहिए। ओ गॉड, हम लोगों के साथ रहिए। इन व्हाट वी से एंड डू, चाहे हम जो कुछ भी कह रहे हों, एंड डू या कर रहे हों, हम चाहे जो कुछ कह रहे हों या कर रहे हो, आप हमारे साथ रहिए। ऐसा क्यों करा है रे पोएट, ऐसा इसलिए करा है तो यदि भगवान हमारे साथ हैं तो हम जो कुछ भी करेंगे और जो कहेंगे वो सच ही कहेंगे। जो हम कहेंगे वो सच्चा और मधुर ही कहेंगे, और जो कुछ करेंगे वह भी सच्चा ही और अच्छा होगा। इसलिए वो करा है कि आप हम जो कुछ भी हम कहें या करें आप हमारे साथ रहिए। फिर कह रहा है कि एक्सेप्ट दिस प्रेयर ऑफ गॉड, हे भगवान आप जो है इस प्रेयर को क्या करिए, एक्सेप्ट करिए, इस प्रेयर को स्वीकार करिए। वी बो डाउन टू यू, हम आपके सामने सिर झुकाते हैं। बो डाउन का मतलब सिर झुकाना, सम्मान में, किसी के सम्मान में सिर झुकाना। तो ये कह रहा है कि वी बो डाउन टू यू, हम सभी आपके सामने सिर झुकाते हैं। तो ये पोएम कंप्लीट हुआ। एक बार मैं फिर से सारे पोएम को एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो ये पहले वाले में क्या कर रहा है, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, कर उन सारी चीज़ों के लिए जो अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ हैं, बिग एंड स्मॉल, छोटी या बड़ी, छोटी या बड़ी वे सारी चीज़ें जो हमारे तरफ हैं उनके लिए। फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, कह रहा है कि फॉर ऑल द क्रीचर्स, क्रीचर में तो जीव, उन सभी जीवों के लिए जो कहाँ है, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए, चाहे वो शॉर्ट हों, चाहे वो छोटी हों, चाहे टाल, चाहे वो बड़ी हों, अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार की छोटी और बड़ी जीवों के लिए। फिर कह रहा है कि फिर फॉर द लवली ब्लू स्काई, लवली मीन्स होता है सुंदर, और ब्लू का मतलब होता है नीला, और स्काई मीन्स होता है आकाश। तो क्या करें, फॉर द लवली ब्लू स्काई, उस सुंदर नीले आकाश के लिए, द सन, उस सूर्य के लिए, द मून, चंद्रमा के लिए, एंड ऑल, और सभी के लिए, सभी के लिए जो इस ब्रह्मांड में है। कह रहा है अलमाइटी गॉड, हे सर्वशक्तिमान भगवान। अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, तो ये कह रहा है अलमाइटी गॉड, हे सर्वशक्तिमान भगवान, विद थैंक यू, हम आपको धन्यवाद देते हैं, एंड टू यू वी कॉल, और हम आपको ही पुकारते हैं, मतलब हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपको पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं, इसलिए पुकारते हैं ताकि आप हमारा मार्गदर्शन करें और हम सही मार्ग पर आगे बढ़ सकें, हमारे हाथों से कोई गलत कार्य न हो। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि ब्लेस ईच वन ऑफ अस, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। कह रहा है हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए, इन योर नेम एज वी प्रे। कह रहा है कि इन योर नेम, आपका नाम जब हम लेते हुए प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मतलब जब हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं तो ब्लेस ईच वन ऑफ अस, तो हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी पूजा करता है, आपकी प्रार्थना करता है, आपकी आराधना करता है, आप उस पर अपना, आप उसको आशीर्वाद दीजिए, आप उसके ऊपर आप कृपा करिए। कह रहा है गिव अस लव, हमें प्रेम प्रदान करिए, लव मीन्स प्रेम, काइंडनेस, दयालुता प्रदान करिए, काइंडनेस का मतलब दयालुता, एंड करेज, और साहस प्रदान करिए, करेज का मतलब साहस, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। ऐसा कहने का मतलब है कि हर रोज हमें जो है प्रेम, दयालुता और साहस प्रदान करिए। फिर कह रहा है मे वी लिव इन पीस एंड हारमोनी, वेयर, कह रहा है कि मे वी लिव, हम रहें, लिव मतलब जीवित रहना, वी लिव इन पीस एंड हार्मनी, हम शांति और हारमोनी में रहें, अर्थात हम शांति और सामंजस्य के साथ रहें। वेयर वी स्टे, चाहे हम जहाँ रहें, उसका कहने मतलब है चाहे हम जहाँ रहें, हम लोगों के साथ, प्रकृति के साथ, जानवरों के साथ कैसे रहें, हम लोग पीस में रहें, शांति के साथ रहें, और हारमोनी और सामंजस्यता के साथ रहें, मतलब सामंजस्य में रहें। सामंजस्य का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मेल मिलाप करके रहना, एक दूसरे की मदद करते हुए रहना। फिर आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व यू, करे हमें गिव अस स्ट्रेंथ, कि माने देना होता है, स्ट्रेंथ में शक्ति, हमें शक्ति प्रदान करिए, किसके लिए, टू सर्व यू, आपकी सेवा करने के लिए। सर्व मतलब सेवा करना, हमें शक्ति प्रदान करिए आपकी सेवा करने के लिए। कम वाट में, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए,
हमें आपकी सेवा करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करिए। वही नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 2 लाइन है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि बी विथ अस गॉड, कह रहा है बी माने रहिए, बी विथ अस ओ गॉड, कह रहा है ओ गॉड हमारे साथ रहिए, वो इन व्हाट वी से एंड डू, चाहे कह रहे इन व्हाट वी से, चाहे जो कुछ भी हम कहें एंड डू और करें। क्या कहना चाह रहा है? कह रहे हे भगवान, हम चाहे जो कुछ भी कह रहे हों या जो कर रहे हो, आप हमेशा हमारे साथ रहिए, क्योंकि यदि आप हमारे साथ रहेंगे तो हम क्या करेंगे? अच्छा कहेंगे, सही बोलेंगे और सच और अच्छा कार्य करेंगे। तो वही करा है कि आप हमारे, हम जो कुछ भी कहें या करें आप हमारे साथ रहिए। लास्ट में करा है एक्सेप्ट दिस प्रेयर, इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। करा हे भगवान इस प्रार्थना को स्वीकार करिए। वी बो डाउन टू यू, हम आपके सामने सिर झुकाते हैं। तो ये लेसन पूरा कंप्लीट हुआ और मैंने पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूँ कि 100% आपको समझ में भी आया होगा। 1 या 2 बार वीडियो और देख लीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, उनको भी अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और यदि और वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।